वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल जिशु क्लास नंबर 39। दोस्तों आज हमारी रीडिंग सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आज की क्लास के अंदर रीडिंग सेटिंग के अंदर एक ही फीचर रह गया था, एक ही ऑप्शन रह गया था जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक सब्सक्राइब के साथ साथ आपने सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे ज़रूर सेट करें और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे मेल और फीमेल के लिए ग्रुप अलग अलग से हैं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुपों में जुड़ जाइएगा। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी को लेकर इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिशु को ओपन करते हैं। जिशु को ओपन कर दिया मैंने यहाँ पर और आपने क्लिक करना है रीडिंग सेटिंग पर। रीडिंग सेटिंग पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रीडिंग सेटिंग के अंदर बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम लेबल एंड रीडिंग सेटिंग। इस पे क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहले जो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे उनको हम स्किप करेंगे क्योंकि उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं क्लास नंबर 37 और क्लास नंबर 38 के अंदर। ओके, हम स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट और डायरेक्ट जाते हैं ऑप्शन नंबर 5 के ऊपर। यूज डिक्शनरी ऑन। ये मेरे पास ऑन या ऑफ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ की हुई है, लेकिन आपके पास ये चेक या अनचेक बता रहा होगा। मेरे ख्याल से जब हम डिफ़ॉल्ट में जब जिशु को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त ये ऑप्शन ऑफ होता है। ठीक है ना, अगर ऑफ हो तो इसको आपने ज़रूर ऑन करना है अगर आप डिक्शनरी को यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, देखो ये चेक होगा तो आपकी डिक्शनरी यूज़ होगी, अगर ये चेक नहीं होगा तो आपका जो डिक्शनरी वो यूज़ नहीं होगी। ठीक है ना, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये ऑन है। ठीक है, यानी कि चेक इसके ऊपर चेक लगा हुआ है। अगर आपके पास अनचेक हो तो चेक लगा दीजिएगा, अगर चेक लगा हुआ है तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके नीचे जो स्वाइप करें लेफ़्ट टू राइट रिप्लेस। अब इस ऑप्शन के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे इस क्लास के एंड के ऊपर, यानी कि पहले हम आगे वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं और उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन पे हम एंड पे बात करेंगे ये क्यों है और किस काम के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। यूज़र डिक्शनरी सेटिंग, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, ऐड। यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया हुआ है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं दोबारा से जरा मैंने ये जानबूझ के बैक करके बाहर आया, जिशु पे मेन पेज पे आया। ठीक है, क्योंकि वो ज़रा फ्रेश होता है, इसलिए मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। रीडिंग सेटिंग पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है अब इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं आप। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने का है कि देखो जो हमने क्लास नंबर 38 के अंदर जो हमने बात की थी एलियस के ऊपर, वो तो हम तब यूज़ करते हैं कि जैसा कि बहुत सारे ऑप्शन पे डिस्क्रिप्शन होती है, उन डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी थी आपको, वॉइस मैसेज, स्वाइप, लेफ़्ट टू कैंसिल। ठीक है, इस तरह की और भी मैंने बहुत सारी आपको 3-4 किस्म की एग्जांपल दी थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाकर क्लास देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो वो काम, वो जो ऑप्शन था ना, वो किसी भी ऑप्शन को अगर उसके अंदर कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ कर देते हैं। डिक्शनरी होती है कि हम अपने हिसाब से, यानी कि टीटीएस को जो हम चाहते हैं हम टीटीएस से वो रीड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो मोर ऑप्शन होता है, अब चाहते हो कि मोर ऑप्शन कहीं पर भी आपके मोबाइल के अंदर आए
तो उसको आप किसी और नाम से बुलाना चाहते हैं, ठीक है, किसी और नाम से उसको अनाउंस करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग के नाम से, तो जो आप यहाँ पर वो मोर ऑप्शन को कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर ये देखो ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये सबसे पहला वाला एडिट बॉक्स है, इसके अंदर आपने वो मोर ऑप्शन पेश करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को उसकी नाम चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से TTS से उससे रीड करवा सकते हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कि यहाँ पे मोर ऑप्शन को यहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद स्वाइप करूंगा लेफ्ट टू राइट, रिप्लेस टू टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर वो लिखूंगा जो मैं TTS से रीड करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले के ऊपर हमने मोर ऑप्शन को पेस्ट कर दिया और रिप्लेस टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया सेटिंग। अब जहाँ पर भी मोर ऑप्शन आएगा वहाँ पे वो मोर ऑप्शन नहीं हमारा TTS रीड करेगा, बल्कि वो क्या रीड करेगा, वो रीड करेगा सेटिंग के नाम से, ठीक है ना। ये क्योंकि हमने डिक्शनरी के अंदर ये ऐड किया, इसलिए वो सेटिंग ऐड जो वो रीड करेगा। ओके, अच्छा, अब मैं 2 मिनट इसको कैंसिल करता हूँ, बैक करता हूँ। ये ऑफ है। अच्छा, ये इसको ऑन करते हैं। ये ऑन क्यों किया, अब मैंने चाहा ना, मैं ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना डिक्शनरी का, ऐड करेंगे किसे, क्योंकि मेन बात होती है आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। उसका मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल दे के, ठीक है ना। अब जो रिप्लेस वाला है ये काम क्या करेगा, मान लो मैं अब ये ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया ना, देखो ये इसके ऊपर चेक लगा दिया, मेरे पास तो ये ऑन दिखा रहा है, आपके पास ये अनचेक होगा, इसको चेक लगा दीजिएगा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं जाता हूँ दोबारा से यूज़र डिक्शनरी सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वही ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने W को क्या लिखा, कैपिटल W, ठीक है। उसके बाद A मैंने नॉर्मल लिखा, Q मैंने नॉर्मल लिखा, A भी मैंने नॉर्मल लिखा। अब जो एंड वाला S है उसको मैं W को और S को मैंने कैपिटल में लिखा और बाकी जितने कैरेक्टर थे उनको मैंने नॉर्मल लिखा, ठीक है। अब ये वकास है। अब जो रिप्लेस टू टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं W को कैपिटल में लिख दूंगा और S को मैं कैपिटल में लिख दूंगा। कैंसल और ओके कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, वकास दिखा रहा है, क्योंकि वकास इसलिए दिखा रहा है, वो जरा फ्रेश नहीं हुआ। हम बैक करके जाते हैं, दोबारा से रीडिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा से कस्टम लेबल रीडिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक किया और एंड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक किया, ऐड, और यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, WS। क्यों बोल रहा है, पहले वकास दिखा रहा था, नाम तो मैंने ऊपर वकास पूरा लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये WS क्यों बता रहा है। अब कहीं पर भी व्हाट्सएप के अंदर या कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं WAQAS नॉर्मल लिखूंगा तो वो वकास ही बोलेगा। अगर मैंने अपने नाम के अंदर कहीं पर भी यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, कहीं पर भी मैं अगर W को कैपिटल लिखूंगा, बाकी जितने करैक्टर उनको नॉर्मल लिखूंगा, S को मैं कैपिटल लिख दूंगा, तो वहाँ पर वो मेरा नाम जो है वकास नहीं बोलेगा, WS शॉर्ट में बोलेगा। क्योंकि वो इसलिए मैंने डिक्शनरी के अंदर अपने नाम, अच्छा यही एक और चीज़ बता दूं,
ये 2 वर्ड्स अगर हुए ना, क्योंकि यहाँ पर वकास के अंदर 2 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स करैक्टर मौजूद है ना, ठीक है ना। अगर 2 करैक्टर होंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है। 2 करैक्टर हुए, ठीक है। मान लो कि अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी मैं 2 करैक्टर लिख देता हूँ और इसके अंदर भी वही 2 करैक्टर मैं लिख देता हूँ जो मैं अनाउंस करवाना चाहता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वकास के अंदर ज़्यादा करैक्टर थे, सिर्फ मैंने उसमें W और S को मैंने कैपिटल लिख दा, ठीक है। वाइट वो सेम टू सेम मैंने रिप्लेस के अंदर भी मैंने W और S को कैपिटल लिखा। तो अब अगर मैं वॉइस इनपुट से लिखूँगा ना, आई एम वकास फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो मेरा टेक्स्ट पूरा ही पड़ेगा, ठीक है ना। आई एम वकास फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि W और S भी कैपिटल नहीं होगा, ठीक है ना। सेम करैक्टर नहीं होंगे जो इधर डिक्शनरी के अंदर जो ऐड हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर अगर मैं लिखूँगा आई एम W कैपिटल, A नॉर्मल, Q नॉर्मल, A नॉर्मल, S को कैपिटल लिखूँगा अगर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वहाँ पर जब मैं दोबारा उसको रीड करके जो TTS हमारा रीड करेगा, वो फिर ये नहीं बोलेगा आई एम वकास फ्रॉम पाकिस्तान, वो अनाउंस करेगा आई एम WS फ्रॉम पाकिस्तान। देखो जो डिक्शनरी के अंदर हमने ऐड कर दिया हमारा TTS वही वहाँ पर वो रीड करेगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग हमारे ग्रुपों में जुड़ के भी अपना क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए ग्रुप अलग अलग हैं। यूट्यूब के अबाउट में फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।